नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ओके, तो हम अभी ये जो हमारा मीडियम है तो उसमें इस प्लेटफॉर्म से हम चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है, आपको उसका नाम भी मालूम होगा। उसका नाम सर्कल है। तो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे कि जिसका जो शेप है वो सर्कल होता होगा। ओके, तो ये जो सर्कल है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। तो उसका इंट्रो कैसे रहेगा? देखो, सर्कल की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देंगे हम। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल अगर हमको देनी है तो डेफिनेशन ऐसी हम लिख सकते हैं। आप भी साथ में लिखते रहिएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हम लिखेंगे, उनके जो वर्ड्स है वो ऐसे यूज़ करेंगे कि कलेक्शन ए कलेक्शन ऑफ all points in a plan which are at constant distance. ओके, एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे विच इज़ रेडियस। ओके, रेडियस, डिस्टेंस जो हम कहते हैं वो रेडियस है, या फिर जो रेडियस कहते हैं वो एक डिस्टेंस है। ओके, कहाँ से? तो कि जो पॉइंट्स है प्लेन में, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और उसके और जो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट, ओके, उसके बीच का ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यानी रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलने वाले हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, यानी कि हम ऐसा लिख देते हैं सेंटर। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। आप एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए। ओके, ऐसे रीड कर लीजिए। ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, एंड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विच इज़ कॉल्ड सेंटर। ओके, तो एक कंसेप्ट हो गया। अब आगे हम पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं कि किसकी पॉसिबिलिटी? 3 पॉसिबिलिटी है। जब एक लाइन और एक सर्कल एक ही प्लेन में होते हैं तब क्या होता है? 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम ऐसा लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज व्हेन ए लाइन एंड ए सर्कल are given in a plan. ऐसा, okay, the possibility when a line and a circle are given in plan. okay, तो ये रहेगा। ओके, तो कैसे रहेगा वो हम बता दें। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, समझ लीजिए, उसको ड्राइंग करके ही बता देंगे। समझ लीजिए आपके पास एक सर्कल है, समझ लो ये सर्कल आपके पास आ गया। देखो, ये सर्कल है आपके पास। ये जो सर्कल है और एक लाइन बना देते हैं। तो लाइन कैसे बनाएंगे? ओके, एक लाइन बना देते हैं। देखो ऐसे,
ऐसे एक लाइन बना दी। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर्कल और जो लाइन है, लाइन का नाम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन। तो लाइन और सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो ये जो लाइन है उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो लाइन है उसको तो हम यहाँ पर लिख दे, इस लाइन एरो करके लिख दे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, आप देख लो। ओके, कैसे आप देख सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे उसको। आगे सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, समझ लो, एक लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। देखिए देखिए, ऐसे एक लाइन जो पी क्यू लाइन है वो इंटरसेक्ट कर गई, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा सर्कल पे वो पी और क्यू होगा। तो पी और क्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर और भी पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं, ए और बी नाम दे दो, पी क्यू तो लाइन है ही। तो ये जो लाइन है अब जो बनती है ना, 2 पॉइंट्स पे जब इंटरसेक्ट कर जाए कोई भी लाइन एक सर्कल को, तो वो जो लाइन है उसको बोलते हैं सेकंट। क्या बोलते हैं? सेकंट। अच्छा, फिर से लिख दे थोड़ा सा एकदम बढ़िया राइटिंग करके, सेकंट। ओके, तो ये बोल सकते हैं सेकंड। अब आगे अब हम कहेंगे थर्ड पॉसिबिलिटी, विच आर व्हाट। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी कोई एक लाइन जो है वो लाइन किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर जाए, एक पॉइंट पे ही, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। देखिए ऐसा, ये पी क्यू लाइन से लाइन ही है, पी क्यू लाइन। ओके, और ये जो पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट। ओके, तो जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए ऐसी लाइन को हम बोल देते हैं, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं, देखो ऐसा। ओके, तो समझ में आ गया। 3 पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरी सेकंड और तीसरी टेंजेंट। 3 पॉसिबिलिटी आर हियर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम टेंजेंट को फॉलो करेंगे। मतलब कि टेंजेंट के बारे में ही हमको पढ़ना है आगे जाकर। टेंजेंट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ऑफ सेकंड है। ओके, टेंजेंट और कुछ नहीं, सेकंड का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक केस है। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। ओके, तो टेंजेंट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हम पढ़ने वाले हैं। और उसकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। टेंजेंट की पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन उसकी 2 तरह की डेफिनेशंस है। हमने अभी एक तो कही दी कि एक सेकंड का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, तो एक जो वो डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल is a line in the plane of the circle that
intersects the circle at only one point. At only one point. ओके, पॉइंट्स मत लिख देना, ओनली पॉइंट्स आएगा। देखो डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन इन द प्लेन ऑफ द सर्कल दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो हो गया डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अगर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट आपको पूछा जाए तो ऐसा लिख देना। अब देखो, अब दूसरी बात, उसके आगे एक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ऐसा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, समझ लो कोई भी एक फिगर ड्रॉ करके ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं वो कॉन्सेप्ट को, तो वो बढ़िया रहेगा। चलिए, एक सर्कल है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बता देते हैं, ऐसे टेंजेंट का नाम भी दे देते हैं पी क्यू। और यहाँ पर जो है पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसको हम ए नाम देते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसा हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, जो टेंजेंट है वो सर्कल को वहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, समझ में आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही लिख देते हैं। देखो, ये सर्कल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब हमको पता चल गया, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको पता चल गया। अब समझ लो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल ओ है और हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, रेडियस का लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा से आप याद रखना कि जो रेडियस जो है, रेडियस का लाइन सेगमेंट है, वो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, नॉर्मल होगा। तो ए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए इज यूजुअली कॉल्ड ए नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट ए। ओके, तो समझ में आ गया ए कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको खास आप याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड नॉर्मल। रेडियस जो है, रेडियस का लाइन सेगमेंट वो नॉर्मल है टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, तो ए कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी बात बताते थे आगे कि अगर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो सर्कल पे, तो वहाँ पर कितने, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने टेंजेंट होंगे सर्कल पर। अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, हम यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं पॉइंट, देयर इज ओनली one tangent at a point of the circle। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझ लो, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्कल पर कितने टेंजेंट होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर्कल पर एक पॉइंट पे एक ही, उसके आगे जाना है। सर्कल पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं,
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होता है वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हम बोल दें कि लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होंगे, या तो लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो वैसे ही सर्कल में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट आपको टेंजेंट मिल जाएंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे एज देयर आर infinitely many points on a circle so a circle can have infinitely many tangents. ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब तीन और जो तीन बात अलग अलग है वो हम अभी पढ़ेंगे कि अगर पॉइंट समझ लो, कोई भी एक पॉइंट और सर्कल, वो दोनों की पॉसिबिलिटी कैसी होने वाली है और वहाँ पर से टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। समझ लो आपके पास है सर्कल अगर एक पॉइंट आपके पास है, वो पॉइंट समझ लो यहाँ पर, ओके, वो कैसे है, एक्सटीरियर है, तो वहाँ पर से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर से आप एक टेंजेंट ए मिल गया और दूसरा आपको एक टेंजेंट मिल जाता है, देखो ऐसे, तो दो ही टेंजेंट मिलेंगे। जब पॉइंट एक्सटीरियर होगा, कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं, समझ लिए पॉइंट P, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो A और यहाँ पर B, तो समझ लेना कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट है कोई भी P पॉइंट सर्कल से एक्सटीरियर है, तो वहाँ पर टू टेंजेंट, ओके, टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन समझ लो वही पॉइंट सर्कल पे हो, तो सर्कल पे हो तो आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इंटीरियर हो तो देखो ऐसे, समझ लो सर्कल है और यहाँ पर उसका मतलब कि सेंटर है, और यहाँ पर कोई एक P पॉइंट है, P इंटीरियर है पॉइंट P, तो यहाँ पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता नहीं है। ओके, तो ऐसा आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ओके, तो एक भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समझ लो कि एक सर्कल है, सर्कल पे एक सेकंड लाइन, मतलब कि आप सेकंड जिसको बोलते हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला सेकंड, उसके पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ टू पैरेलल विथ सेकंड ऑफ सर्कल। तो आपको आप क्या बताएंगे, देखो हम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं पैरेलल, तो अगर आप ड्रॉ करने की भी ट्राई करेंगे तो आपको एक यहाँ पर टेंजेंट मिलेगा और एक राइट हैंड साइड पे टेंजेंट मिलेगा ऑफ सेकंड। ओके, तो दो ही टेंजेंट मिलते हैं किसके पैरेलल, कोई भी सर्कल की अगर एक सेकंड लाइन है उसके पैरेलल कितने, दो ही टेंजेंट मिलते हैं। ओके, दो से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते।
एक थ्योरम है, वो थ्योरम का प्रूफ टेक्स्ट बुक में है, तो वो आपको कर लेना है, वो आपसे हो जाएगा थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या है, उसका सिर्फ ये थ्योरम जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम आगे बात कर चुके हैं। तो ये जो थ्योरम होता है वो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको कह देता हूँ, इस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है वो। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये बात तो हमने अभी कर दी कि रेडियस का जो लाइन सेगमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ तक ये थ्योरी यहाँ तक ही रखते हैं। आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 10.1। उसके बाद हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद 10.2 सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे। ओके, तो हैव अ नाइस डे। ओके, यहाँ तक रखते हैं। चलिए।